Hello my dear students, I welcome you all in the 10+1 history classes. We are doing chapter 1, unit 1, early societies, chapter 1 from the beginning of time of your history textbook, themes in world history. Today's topic is early humans from trees to caves and open air sites. In this video we will study the पैटर्न्स ऑफ रेजिडेंस ऑफ अर्ली ह्यूमंस कि जो आरंभिक मानव था उसके रहन सहन की पद्धति क्या थी, वृक्षों से लेकर गुफाओं तक और फिर खुले जो पुरातात्विक खुले स्थलों पर जो है किस तरह से वो रहता था। जब हम रेजिडेंस के पैटर्न्स के आधार पर हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो एविडेंस हमारे पास है वो बहुत सॉलिड एविडेंस है, हम एक सुनिश्चित जो है साक्ष्य है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पुरानी वस्तुएं होती हैं जिसमें टूल्स, आपके औजार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आर्टिफैक्ट्स में आती हैं। केन्या में दो साइट्स हैं, किलोम्बे और ओलोरजे साइली। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में फ्लेग टूल्स मिले हैं और हैंड एक्सिस मिले हैं, हाथ से चलाने वाले कुल्हाड़े, हस्त कुठार। और ये दीज आर डेटेड बिटवीन 7 लाख एंड 5 लाख ईयर्स अगो। 7 लाख साल से 5 लाख साल पुराने ये टूल्स मिले हैं। अब जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ फैलाव है इनका, केन्या में किलोम्बे और ओलोरजे साइट्स पर इनको एक्सकवेट किया गया है। नाउ लुक एट दिस फिगर लेफ्ट में, ये ओलोरजे साइली की साइट है। ये मैरी लीके और लुइस लीके ने इसको डिस्कवर किया था और मैरी लीके, लुइस लीके ने इसके चारों तरफ ये एक नैरो सी एक चलने के लिए पगडंडी बना दी है। ये जो हैं टूल्स हैं जो पुराने 7 लाख टू 5 लाख ईयर्स पहले मिले हैं। इसमें हैंड एक्सिस भी हैं, हाथ से पकड़ के आप जो है कुल्हाड़ी का काम दे सकते हैं ये। और फ्लेग टूल्स भी हैं इसमें कि फायर में तपाकर, आग में तपाकर जो है फ्लेग टूल्स बनते हैं। ये दो पिक्चर्स दिखा रहे हैं। नाउ हाउ डिड ऑल दीज टूल्स वी फाइंड इन वन प्लेस, ये सारे एक ही जगह क्यों मिले हैं? अब इसके रीजंस ये हैं कि हो सकता है कि कुछ जगहों पर फूड रिसोर्सेज अबंडेंट क्वांटिटी में मिले हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ मिले हों। देयरफॉर द पीपल विजिटेड रिपीटेडली, इन जगहों पर लोग बार बार आए हों। इन सच एरियाज पीपल वुड टेंड टू लीव बिहाइंड ट्रेसेस ऑफ देयर एक्टिविटीज एंड प्रेजेंस। और ऐसे एरियाज में जब लोग आते हैं तो अपने साथ यहाँ पर रहकर जो क्रियाकलाप करते थे और जो उनकी जो रहकर जो भी प्रेजेंस की कई सारे हमें साइंस मिल जाते हैं, चिन्ह मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिफैक्ट्स। जो प्राचीन वस्तुएं उनके पास होती थी कई बार वो भी छोड़ जाते थे वहाँ पर। अभी जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं ये कहाँ डिपोजिटेड हैं? इस पूरी की पूरी लैंडस्केप में कहीं कहीं ये हैं पाए गए हैं, कहीं कहीं डिपोजिटेड हैं। ये पैचेस बन गए हैं वहाँ पर। पैचेस मतलब स्मॉल एरिया ऑफ अ लैंड। तो आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड इन द पैचेस ऑन दिस लैंडस्केप। जिन प्लेसेस पर पीपल विजिटेड लेस फ्रीक्वेंटली, जहाँ पर लोग कम गए हैं, जिन जगहों पर दे हैड फ्यूअर आर्टिफैक्ट्स, वहाँ पर कम आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, विच मे हैव बीन स्कैटर्ड ओवर द सरफेस, और यहाँ वहाँ वो फैले हुए हैं। अब ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि जिन जगहों पर होमिनिड्स रहते थे उन जगहों पर प्राइमेट्स भी रहते होंगे और कार्निवोर जो मांस भक्षण करते थे वो भी रहते होंगे। अभी डायग्राम देखो टू अंडरस्टैंड दिस हाउ दिस वुड हैव वर्कड। तो ये वाला पोर्शन है आपका, ये देखो, ये इनपुट है कि कैसे बोन्स हैं, बोन्स और स्टोन्स जो हैं कैसे आई होंगी। कार्निवोर्स जो मांस भक्षण करते थे, ह्यूमन बींग्स, वो भी बोन्स फेंक गए होंगे यहाँ पर जब आए होंगे। होमिनिड्स भी जो थे बोन्स फेंक गए होंगे। नॉन होमिनिड्स प्राइमेट्स वो यहाँ पर मूव कर रहे होंगे, चीज़ों को ब्रेक कर रहे होंगे, काट रहे होंगे, देखो ठीक है। यहाँ पे फीडिंग, ये भी बैठ के वो खा भी रहे होंगे। यहाँ पे देखो उल्लू बैठा हुआ है, ऑवल। ये लेपर्ड भी हो सकता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बैठा खा रहा है, फीडिंग कर रहा है, खा रहा है। यहाँ पे होमिनिड्स भी रहते होंगे, बाकी प्राइमेट्स भी रहते होंगे ट्री के अंदर। एग्जिट में क्या होता होगा, जैसे चबा रहे हैं, खा रहे हैं।
बोन्स यहाँ से स्कैवेंजर्स रिमूव कर देते होंगे, जो स्कैवेंजिंग करते थे ह्यूमन बींग्स, और यहाँ से स्टोन्स एंड बोन्स होमिनिड्स हटा देते होंगे। ये मान लो यहाँ पे अगर फ्लड आ जाए तो क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पे आकर खाते पीते होंगे। क्रोकोडाइल फीडिंग इफ व्हेन द साइड इज फ्लडेड, ये फ्लड्स अगर फ्लड आ जाती है तो यहाँ पर, तो ये देख लो आप, आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि अर्ली होमिनिड्स जैसे कि होमो हैबिलिस वहीं पर फूड जो है कंज्यूम करता था, वेयर दे फाउंड इट, जहाँ पर इसको मिलता था, बट ही स्लेप्ट इन डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन अलग अलग जगहों पर वो सोता था। एंड ही स्पेंट मच ऑफ द टाइम इन ट्रीज, और अपना समय ज़्यादातर वो पेड़ों पर बिताता था। देन हाउ वुड हैव बोन्स रीच द साइट, ये हड्डियाँ कैसे आई होंगी? हमें पता चल गया ना, कार्निवोर्स लेके आए होंगे यहाँ पर, फिर होमिनिड्स भी लेके आए होंगे, नॉन होमिनिड प्राइमेट्स मूव कर रहे हैं, ये बोन्स ये दो लेके आए होंगे। एंड हाउ वुड हैव स्टोन्स रीच द साइट, स्टोन्स कैसे आए होंगे यहाँ पर? वो भी होमिनिड्स जो थे स्टोन्स काटने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज़ करते होंगे, वो लेकर आए होंगे। वुड बोन्स हैव सर्वाइव्ड इंटैक्ट, क्या हड्डियाँ वैसी की वैसी रही होंगी? आर्टिफैक्ट्स की डेफिनेशन है बेटा वो चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स बनाता है। एंड टर्म रेफर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स, टूल्स होते हैं, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स, जो चीज़ें उकेर कर बनाई गई होती हैं वो एनग्रेविंग होती हैं। तो लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली कि किस तरह से जो है होमिनिड्स, प्राइमेट्स, कार्निवोर्स जो है एक साथ रहते थे और एक्टिविटीज़ अलग अलग तरह की करते थे। Now, between 4 lakh and 1,25,000 years ago, caves and open air sites began to be used. 4 लाख से लेकर 1,25,000 साल पहले तक गुफाएं और खुली जो स्थल थे उनका इस्तेमाल इंसान करने लगा। एविडेंस भी इसकी मिलती हैं, यूरोप में साइट्स हैं वहाँ पर मिलती हैं। लाजारेट केव मिली है फ्रांस के सदर्न पार्ट में, यहाँ पर 12 गुना में 4 मीटर का एक शेल्टर बनाया गया अगेंस्ट द केव वॉल, और इसके अंदर 2 हर्ट्स जो चूल्हे पाए गए हैं। एंड एविडेंस ऑफ डिफरेंट फूड सोर्सेज, और तरह तरह के भोजन के पदार्थों के साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, वनस्पतियाँ, सीड्स, बीज, नट्स, कास्ट फल, बर्ड एग्स, पक्षियों के अंडे, फ्रेश वाटर फिश और ताज़े पानी की मछलियाँ, इसमें ट्राउट, पर्च और कार्प के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक और साइट है सदर्न फ्रांस के तटीय इलाके कोस्ट पर, टेरा अमाटा नाम की, वहाँ पर क्या मिले? फ्लिमजी शेल्टर्स, मतलब थोड़े से कच्चे आश्रय स्थल मिले हैं जहाँ पर वुड और ग्रासेस की, लकड़ी और घास की छत बनाई गई है शॉर्ट टर्म के लिए, सीजनल विजिट्स के लिए, मतलब कभी कभी सीजन के हिसाब से वहाँ पर लोग आते होंगे। और वहाँ पर बेकड क्ले, पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी के टुकड़े मिले हैं, बर्न्ड बोन, जली हुई हड्डियों के मिले हैं। अब ये जो आग का इस्तेमाल हुआ है हड्डियों को जलाने के लिए, क्ले को बेक करने के लिए, ये इनका प्रूफ मिला है 1.4 से 1 मिलियन ईयर अगो, और ये चेशोवांजा नाम, केन्या नाम की साइट पे, और स्वार्ड कान साउथ अफ्रीका में मिला है। अब ये जो आग का इस्तेमाल हुआ है, क्या ये नेचुरल बुश फायर है? एक प्राकृतिक भी झाड़ियों में आग लग गई हो और ये अपने आप जो है क्ले जल गई हो और हड्डियाँ बर्न हो गई हो, क्या कोई वल्केनिक इरप्शन था, या कोई ज्वालामुखी फट गया था कि गरम गरम लावा में ये जल भून गई हो? और वर दे प्रोड्यूस्ड थ्रू द डेलिब्रेट कंट्रोल यूज ऑफ फायर, या फिर जानबूझकर एक आग का जो है इस्तेमाल किया गया हो सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से ऐसा हुआ हो? यू डोंट रियली नो, अभी तक हमें इस बारे में पक्का नहीं पता। हर्ट्स ऑन द अदर हैंड आर इंडिकेशंस ऑफ द कंट्रोल यूज ऑफ फायर, लेकिन जो चूल्हे मिले हैं, ये देखो यहाँ पर, ये जो एरो दिखा रहा है ना, ये चूल्हा है यहाँ पर, ये फायर के कंट्रोल्ड यूज का एग्जाम्पल है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्योंकि फायर जो थी वो वार्मथ प्रोवाइड कर सकती थी, गर्मी, लाइट, प्रकाश भी देती थी गुफाओं के अंदर, और कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। बिसाइड्स फायर जो है वुड को हार्डन करने के लिए, कठोर बनाने के लिए, जैसे कि जो स्पीयर का भाला है, टिप है, उसको आग में जलाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा। और द यूज ऑफ हीट ऑल्सो फैसिलिटेटेड द फ्लेकिंग ऑफ टूल्स, और जो टूल्स की जो फ्लेकिंग है वो भी जो है हीट से ईजी होती थी, आसान हो जाती थी। और डेंजरस एनिमल्स को डराने के लिए भी फायर का इस्तेमाल होता था। ये जो हट दिखाई गई है ना इधर, ये टेरा अमाटा के कोस्टल एरिया जो था सदर्न फ्रांस में, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये छोटे छोटे जो स्टोन्स हैं स्कैटर्ड हैं फ्लोर के ऊपर, यहाँ पर लोग स्टोन टूल्स बनाते थे। और ये हर्थ है, ब्लैक स्पॉट यहाँ पर,
और इन वट वेज डू यू थिंक दैट लाइफ ऑफ दोज हु लिव्ड इन दिस शेल्टर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द होमिनिड्स हु लिव्ड इन ट्रीज? जो इन हट्स में रहते होंगे और जो ट्रीज पर होमिनिड्स रहते होंगे उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस होता होगा? उनको जो ट्रीज पर रहते होंगे उनको आग का इस्तेमाल नहीं करना आता था, बट यहाँ पे ऐसा लगता है प्रोबेबली दे न्यू हाउ टू यूज द फायर. So today we have done this topic. Read it from the textbook and I am giving you questions on the basis of this assignment.